14 अगस्त के बाद राना तनवीर साहब शहर तशरीफ लेके आ रहे हैं। अगर दो सूरतें होगी, या राणा साहब यहां से वापस जाएंगे या यहीं रह जाएंगे। अगर राणा तनवीर साहब शहर से वापस चले गए तो मैं कसम खा के कहता हूं, इसने अगर भगा दिया तो मैं एक तोहफा लेके आया हूं। अगर राणा साहब यहां रह गए, इसने रोक लिया, तो मैं आप सबके सामने ये चूड़ियां लेके आया हूं। या ये चूड़ियां मैं पहनूंगा, पहनूंगा, या इस शहर का साथ एमएनए पहनेगा। इसको खुला चैलेंज है, जब इसका दिल करे ये तो कहता है ना मैंने गिरेबान पे हाथ डालना है, खुदा की कसम इसको एक चौक पे बता देंगे। किसी दिन सामने आ जाए, मैं इसको वाज़ेह करके बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी जान में जान है, मेरे भाई की तरफ अगर कोई हाथ उठा तो उसको काट देंगे। मियां साहब ने जितने नजरियाती लोग थे उन सबको साइड लाइन किया हुआ। अपनी बयानबाजी की वजह से, शोबदाबाजी की वजह से वो खुद को पॉपुलर करने की कोशिश भी करते हैं। तो पता लग जाएगा कि लतीफ लीग के कितने वोट हैं और मुस्लिम लीग नून के कितने। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। शेखुपुरा में गुजरते वक्त के साथ जो सियासी दर्जा हरारत है वो में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे हुक्मरान जमात का मुकाबला किसी अपोजिशन जमात से नहीं बल्कि नून लीग का मुकाबला नून लीग ही है। चंद रोज़ कबल एक वीडियो जो है वो हमारे सामने आती है जिसमें देखा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले चंद साबिक़ कौंसलर जो हैं वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से इस्लामाबाद में मुलाकात करते हैं, अपने इलाके के मसाइल के बारे में उन्हें आगाह करते हैं। वफाकी वज़ीर की जानिब से भी बाहें खोल कर उन्हें वेलकम किया जाता है। उनके जो मसाइल हैं वो हंगामी बुनियादों पर हल करने की यकीनदानी करवाई जाती है। उससे अगले ही रोज़ अखबारात पे एक खबर शाया होती है जिसमें ये वाज़ह तौर पर लिखा हुआ नजर आता है कि जावेद लतीफ़ ग्रुप के चंद साबिक़ कौंसलर ने वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की हमायत का ऐलान कर दिया। इस खबर के बाद हमारे सामने वाज़ह तौर पर बगैर किसी क़यास सराइयों के ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि शेखुपुरा ज़िला में मुस्लिम लीग नून जो है वो दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। एक मियां जावेद लतीफ़ ग्रुप जबकि दूसरा वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ग्रुप है। एक पार्टी जो पहले ही गुज़िश्ता इलेक्शन में एमएनए और एमपीए की सीटें शेखुपुरा शहर से हार चुकी है। क्या ग्रुप बंदी से पार्टी को मज़ीद नुकसान होने का खदशा नहीं होगा? ऐसे वोटर जो कि नजरियाती वोटर्स हैं वो परेशान होंगे और वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे कि पंप पार्टी के किस रहनुमा के साथ दें, क्योंकि वो नजरियाती वोटर्स होते हैं। उनके लिए उम्मीदवार कोई मानी नहीं रखते बल्कि उनके लिए उम्मीदवार पार्टी होती है और पार्टी का नजरिया होता है। चंद रोज़ कबल मियां जावेद लतीफ़ की जानिब से अपने डेरे पर जनरल कौंसलर का इजलास रखा जाता है जिसमें पार्टी रहनुमा पर बगैर नाम लिए तनकीद की जाती है। इसके बाद इश्तियाक डोगर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के एमपीए का टिकट होल्डर भी रहे हैं, उनकी जानिब से भी भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जाता है और खुल्लम खुला जो है धमकियाँ दी जाती हैं। आखिर ये धमकियों की नौबत क्यों आती है जबकि जंडियाला रोड पर जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शीना की जानिब से भी जलसा आम से खिताब किया जाता है और उसमें वो चूड़ियाँ लेकर जाते हैं। इस तरह महाजराई का क्या मतलब है? इस तरह महाजराई से लोगों में, पब्लिक में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि दोनों रहनुमा जहां पर ज़िला शेखुपुरा जो है वो मसाइल से घिरा हुआ है, ख़ास तौर पर शहर शेखुपुरा में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, लोग परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बजाय कि ये रहनुमा जो हैं वो अपने मसाइल को हल करने की तरफ आएँ, शहरियों को सहूलियात देने की तरफ आएँ, ये आपस में एक दूसरे को तनकीद का निशाना क्यों बनाते हुए नज़र आ रहे हैं? तो आएँ हम कोशिश करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से स्टेप बाय स्टेप बात करने की, सवालात उनके सामने रखेंगे कि आखिर इस महाजराई का क्या मकसद है और इसको हल किस तरह से किया जाएगा। जो नजरियाती लोग हैं ना जी, उनका अब टाइम आ रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ लायल हैं वो इंशाल्लाह वापस आएंगे प्लेटफार्म के ऊपर। अब वक्त उनका आ रहा है। यहाँ पे दोनों सीटें जो हारी है मुस्लिम लीग नून, ये मुस्लिम लीग नून नहीं हारी, ये लतीफ लीग आ रही है सीटें। बग्गे शाह साहब की क़यादत में वहाँ पे राणा साहब से जाके मिले हैं, उनसे क्या बात हुई है? यहाँ पे ना कोई परेशान हाल नहीं है मुस्लिम लीग नून के वर्करों का, वहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं होती। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज अहमद शीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, करंट सिचुएशन चल रही है पॉलिटिक्स के हवाले से, अभी बल्दियाती इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई, उसके बावजूद इस तरह का रवैया होना, महाजराई पे उतराना आपस में, क्या वजूहात हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं समझता हूँ कोई महाजराई नहीं है किसी जगह पे भी। हमारे एक साबका एमएनए साहब हैं, मेरे समेत जितने मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप की यहाँ पे सीनियर हाजी नवाज साहब से लेके मैं से मेरे तक कर लें जितने लोग थे, यकीनन उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती लोकल लेवल पे जो लीडर साहब जिन्होंने की है उस हवाले से थोड़ी बहुत चल रही है बयानबाजी, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं।
जब चूड़ियाँ लेके गए जंडियाला रोड पे, अच्छा। उसके अंदर क्या था? वो लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें सस्पेंस है, वजूहात क्या हैं, आप कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, डिटेल में ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा इस हवाले से। असल में ना ये जो हमारे साबका एमएनए साहब थे, इन्होंने एक, मैं समझता हूँ, अजीब एक डुगडुगी लेके वो फिरते रहते हैं हर टाइम, और अपनी बयानबाजी की वजह से, शोबदाबाजी की वजह से वो खुद को पॉपुलर करने की कोशिश भी करते हैं। और बार बार उन्होंने एक हमारे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के हमारे बुजुर्ग हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो मैं समझता हूँ कि 7 दफ़ा एमएनए हैं और मुसलसल वो वफाकी वज़ीर हैं। उनके उल्टे सीधे नाम लेके ना अक्सर औकात ये बार बार इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा कम से कम ये इस तरह की बयानबाजी है, यहाँ तो ये अब इसे ख़त्म होना चाहिए, तो यहाँ फिर आगे चलती रहेगी। उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक फिर हमने वहाँ जलसा किया था, उस रोड का एक बड़ा सीरियस इशू था उसके हवाले से, तो इसलिए बस ऐसे ही ख्याल आ गया जहन में, मशहूर लेके चला गया वहाँ पर। यहाँ तो फिर ये अपनी जो बयानबाजी करते हैं ये बंद कर देंगे, तो यहाँ शायद उसमें कुछ ताकत आ जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले कुछ आने वाले कुछ दिनों में राना तनवीर साहब शहर में शौकपुरा तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस समेत इसके हवारियों समेत किसी के माई की लाल की जुर्त है अगर उनको रोक के दिखाएं, ये फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अगले कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। सर आप ये नहीं इसमें देख रहे कि जिस तरह पार्टी का वोटर है, देखिए पहले भी नून लीग यहाँ से एमएनए एमपी दोनों नशिस्तें हार चुकी है, जो नजरियाती वोटर है वो कहाँ पे खड़ा होगा? वो तो डबल माइंडेड है इस वक्त कि हम किस तरफ जाएं। आपका वोट बैंक मजीद खराब नहीं होगा इससे? नहीं, मैं समझती जो नजरियाती लोग हैं ना जी, उनका अब टाइम आ रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ लायल है वो इंशाल्लाह वापस आएंगे प्लेटफार्म के ऊपर। मोहतरम मियाँ साहब ने जितने नजरियाती लोग थे पार्टी के साथ वफादार थे, उन सब को साइड लाइन किया हुआ। अब वक्त उनका आ रहा है। मियाँ साहब की अपनी जो एक लीग थी जिसे मैंने अक्सर मैं उसे लतीफ़ लीग का नाम देता हूँ, उसने हमेशा उसी को प्रमोट किया। अब वक्त जो नजरियाती वर्कर हैं उनके लिए ये अब टाइम आ रहा है। मैं समझता हूँ आपने जो बात किया यहाँ पे दोनों सीटें जो हारी है मुस्लिम लीग नून, ये मुस्लिम लीग नून नहीं हारी, ये लतीफ़ लीग हारी है सीटें। और अब जब दोबारा जब कभी भी इलेक्शन आएगा आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये शहर शौकपुरा पहले भी मुस्लिम लीग नून का था, आज भी मुस्लिम लीग नून का है, और आने वाले इलेक्शनों में ये साबित होगा कि मुस्लिम लीग नून का ही शहर है। अच्छा, अभी रिसेंटली मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने जो जलसा किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बलदियाती इलेक्शन में वो अपना पैनल लेके आएंगे, अपने उम्मीदवार लेके आएंगे। क्या वो आपकी राना साहब से इस हवाले से कोई बात हुई हो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से कि वो नून लीग के उम्मीदवार होंगे या जवेद लतीफ़ साहब के उम्मीदवार होंगे? इस हवाले से राना तनवीर साहब का क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि उन्होंने मियाँ साहब ने खुद ही ये बात सारी क्लियर कर दी है कि वो बल्दियात में अपना ज़ाती सेटअप लेके आ रहे हैं। अल्लाह करे वो दिन बड़ी जल्दी आ जाए जब ये अपना ज़ाती पैनल लेके शौकपुरे में इलेक्शन के लिए लड़ें, और हम यकीनन इंशाल्लाह ताला सीनियर लीडरशिप की मुशावरत के साथ शौकपुरा में बल्दियात के हवाले से मुस्लिम लीग नून का पैनल भी अनाउंस करेंगे, तो फिर उसमें पता लग जाएगा कि लतीफ़ लीग के कितने वोट हैं और मुस्लिम लीग नून के कितने वोट। राना तनवीर साहब कब आ रहे हैं यहाँ पे? कुछ जलसा करेंगे, क्या करेंगे, क्या मकसद होगा यहाँ पे स्पेशली शहर में आके, या कोई ऐसा इजलास करेंगे, क्या करेंगे? और जो काउंसलर वहाँ पे गए हैं बग्गे शाह साहब की क़यादत में, वहाँ पे राना साहब से जाके मिले हैं, उनसे क्या बात हुई है? कुछ अगर आपको अंदर की बात का पता है, शेखोपुरा के शहरी जानना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या बातें हुई, तो क्या कहेंगे? 2-3 आपने इकट्ठे सवाल कर दिए। एक तो राना साहब के आने के हवाले से आपने पूछा है। जी। देखिए ये राना साहब का शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे वो पहले भी आते रहे और रूटीन में अपनी रूटीन में ही आना है उन्होंने। ठीक है। ये इसलिए कुछ स्पेशल नहीं आना उन्होंने, ये चूड़ियाँ लेके आना और जाते हुए दे जानी उन्होंने, वो रूटीन में विजिट करते हैं, उस हवाले से वो आएंगे इंशाल्लाह अगले कुछ ही दिनों में आएंगे। जहाँ तक आपने बात पूछी काउंसलरों के हवाले से, यहाँ पे ना कोई परेशान हाल नहीं है मुस्लिम लीग नून के वर्करों का। यकीनन एक बंदा जो जिसकी अपनी नाकामियों की वजह से जमात हारी है, वर्करों का तो कोई कसूर नहीं है, शहर के लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। शहर के लोग, आपने काउंसलरों की बात की है, उन समेत और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जाकर, वहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं होती, मासवाए लोगों को जो मसाइल है उनको हल करने के हवाले से, उसके हवाले से लोग जब जो भी बंदा राना साहब के पास गया है उन्होंने शफकत की है, और जो भी उसका कोई काम है जायज़ शहर की डेवलपमेंट के हवाले से हो या लोगों के अपने काम हो, तो राना साहब ने हमेशा ही शफकत की है। और इसी तरह वो लोग गए हैं, मिले हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने कामों के हवाले से बात की है, तो उन्होंने कहा यार एज ए वफाकी वज़ीर मैं हाज़िर हूँ शहर के लोगों के लिए, मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए, तो यही बात हुई है वहाँ पर।
जी बिल्कुल, देखिए उनका यही कहना है कि जो काउंसलर्स वहाँ जाके मिले हैं इस्लामाबाद में राणा तनवीर हुसैन साहब से, वो बस हल्के के मसाइल उनसे डिस्कस हुए हैं। राणा साहब ने उनको हल करने की यकीन दहानी करवाई है। इसके साथ साथ मज़ीद हम आपको इस हवाले से जो सियासी सूरत हाल चल रही है शहर की, हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है अपडेट रखेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिएगा।